हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी एक दो दिन बाद मॉप अप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉप अप राउंड स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि एक इनएलिजिबल कैंडिडेट स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी मॉप अप राउंड स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि ये जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने सेकेंड राउंड के अंदर या तो सीट ज्वाइन करने के बाद में सीट छोड़ी होगी, इस वजह से ये लोग इनएलिजिबल हो गए। और कुछ और भी रीजंस रहे होंगे, इस वजह से ये जो स्टूडेंट्स है वो इनएलिजिबल हो गए स्टेट काउंसलिंग के लिए भी और डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग के लिए भी। अब ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो मॉप अप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से गाइज मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप जो काउंसलिंग होती है उसे सोच समझ के किया करो। चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें सोच समझ के किया करो। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने नंबर भी बताए हुए हैं 6375495560। इन नंबरों पर आप मैसेज करके मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ये लास्ट चांस रहेगा मॉप अप राउंड के अंदर किसी कॉलेज को लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पर न्यूज़ और इवेंट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 2021 और 2022 की लिस्ट मिल जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, आपके सामने यहाँ पर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होके ओपन होके आ जाएगी आपके सामने लिस्ट। यहाँ पर आप देख लो, ये जो नोटिस है डबल ए ट्रिपल सी का, ये 22 मार्च 2022 को आया है। और इसका जो सब्जेक्ट है, द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन स्टेट यूनियन टेरिटरी इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेटेड सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग 2021 फॉर द एडमिशन टू यूजी बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीएसएमएस कोर्सेज। तो ये जो स्टूडेंट्स होंगे इनएलिजिबल, ये अब किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ये स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, ना ही अब सेंट्रल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर अप्रूव्ड यूजी काउंसलिंग स्कीम 2021 फॉर द एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा AIQ सीट्स ऑफ यूजी काउंसलिंग BMS BHMS BUMS BSMS courses candidate admitted in round 1 round 2 of double A triple C counseling and holding their respective all India quota seats are not allowed to vacate their admitted seats. Further, such candidates are not allowed to participate in counseling for the admission to UG, BMS, BHMS, BUMS, BSMS courses under state quota, union territory quota, institutional quota, nominated सेंट्रल पूल कोटा एंड AIQ प्राइवेट इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर सीट ले ली है और वो अपनी सीट होल्ड करके बैठे हैं, तो वो अब इनएलिजिबल हो गए हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो अब कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा हो कि मॉप अप राउंड के अंदर भी मैं सीट होल्ड करके बैठा रहूँगा, उसके बाद में मैं स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब आप स्टेट काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो गए हो। अब जो आपकी सीट रहेगी डबल ए ट्रिपल सी के अंदर वही रहेगी। अगर आप उस सीट को भी छोड़ देते हो तो आप दोनों काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। उसके बाद में देयरफॉर ऑल काउंसलिंग अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू नॉट अलाउ दिस कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फॉर द एडमिशन ऑफ UG BMS BHMS BUMS कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नेक्स्ट। तो यहाँ पर यही कहा गया है, डबल ट्रिपल सी ने काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि इन कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए स्टेट काउंसलिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख लो, ये लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है। यहाँ पर नाम और उसकी रैंक के साथ ये लिस्ट निकाली हुई है। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये इनएलिजिबल हो गए हैं अब काउंसलिंग के लिए। आप यहाँ पर देख लो, ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी है, 58 पन्नों की लिस्ट है। तो इस लिस्ट के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आया होगा ये अब इनएलिजिबल हो गए हैं। और ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर सीट ले ली है डबल ट्रिपल सी के अंदर। और इसके अंदर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने राउंड 2 के अंदर जो उन्हें सीट मिली थी उसे ज्वाइन करने के बाद में कैंसिल किया है। तो वो स्टूडेंट्स भी अब इनएलिजिबल हो गए हैं काउंसलिंग के लिए। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस इस वीडियो के अंदर आपको
ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर। थैंक यू गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए।